उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल जॉब्स टीम पे। आज हम लोग इतिहास के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे बिंदुसार और अन्य शासकों के बारे में। मौर्य प्रशासन पढ़ रहे हम लोग। तो बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं और 272 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं, क्योंकि ये पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 298 ईसा पूर्व में चले जाते हैं कर्नाटक के श्रवणबेल बेलगोला में, और वहीं भद्रबाहु के नेतृत्व में सलेखना विधि द्वारा अपने जीवन लीला की समाप्ति कर लेते हैं। उसके बाद इनके पुत्र, जिनको अमित्रघाट या अमित्रोकेट्स के नाम से भी जानते हैं, बिंदुसार, गद्दी पर बैठते हैं। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहाँ पे सुसीम और अशोक जाते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, और वहाँ अंतिम रूप से जो सफल होते हैं वो अशोक सफल होते हैं विद्रोह को दबाने में। बिंदुसार के जो नाम मिलते हैं अलग अलग स्रोतों से, वायु पुराण में इनका नाम जो है भद्रसार के नाम से मिलता है। वहीं यूनानी लेखक इनको अमित्रघात या अमित्रोकेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैन ग्रंथ में इनको सिंहसे देव के नाम से भी जानते हैं। वहीं स्ट्रोबो इनको अलिड्रोकेट्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। चीनी विवरण में इनका नाम जो है मिलता है हम लोगों को, वो है बिंदुपाल। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सीरिया के नरेश थे राजा एंटियोकस जो थे, उनसे बिंदुसार ने आग्रह किया था कि आप अपने राजदूत जब भेजें यहाँ पे, तो उनमें दार्शनिक महिलाएं भी हों, सूखे अंजीर हों और मदिरा भी भिजवाएं। चूँकि एंटियोकस ने क्या किया कि जब उन्होंने दार्शनिक भिजवाए तो महिला मंडल नहीं भिजवाई, और चूँकि वहाँ के कानून में ये अनुमति नहीं थी, और सूखी अंजीर मंदिरा भिजवा दिया। बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और इसी आजीवक संप्रदाय को हम लोग देखेंगे आगे जब मखली गोसाल का नाम आएगा, और गया जो बिहार में है वहाँ के गुफाओं की बात की जाएगी। पिंगल वत्स नामक एक आजीवक विद्वान थे जो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। तो पिंगल वत्स का नाम याद रखना है, आपको भी याद रखना है। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्स ने ही की थी। तो पिंगल वत्स ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी घोषणा की थी कि आप आगे चल कर के राजा बनने वाले हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल थे। तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उसमें अशोक उज्जैन में राज्यपाल हुआ करते थे। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को विजित किया था। तो जो बीच का इलाका है समुद्रों के बीच, उसको तो जीता ही था, उसके अलावा 16 राज्यों को भी जीता था। आजीवक बनने के पूर्व बिंदुसार जो थे ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो ब्राह्मण ग्रंथी हुआ करते थे बिंदुसार, बाद में बौद्ध धर्मी हो गए थे। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य को संचालित किया था, उनमें से ये भी एक थे। तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। चाणक्य या कौटिल्य का जो दूसरा नाम मिलता है वो है विष्णुगुप्त। तो इनको चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। इनके बचपन का नाम जो था विष्णुगुप्त था, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान की रचना की थी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली बाद में हुए हैं और चाणक्य बहुत पहले हुए हैं, बट जो विश्वविख्यात व्यक्ति पहले हो जाता है उसकी उपमा दी जाती है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारे यहाँ इसका जन्म हुआ और हम लोग दूसरे यहाँ की उपमा अपने यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, है ना। चाणक्य के पिता का नाम चणक था, और ये घनानंद के दरबार में
हुआ करते थे। इसके बाद देखेंगे अशोक महान के बारे में। अशोक महान जो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए और इन्हीं के समय में कलिंग का युद्ध हुआ, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक थे अशोक महान। और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बात की जाए, सिंहली यानी जो तमिलनाडु का इलाका है, केरल का इलाका है, या बात करें हम लोग श्रीलंका का इलाका है, वहाँ पे सिंहली भाषा बोली जाती है। और वहीं की लोगों के जुबानी बात करें हम लोग तो कहा जाता है कि अशोक महान ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है और देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित इनको किया जाता है। पुराणों में बात करें तो अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, तो श्रीनगर जो है अशोक के द्वारा ही बसाया गया राज्य था। अशोक के नाम की बात करें तो गिरनार अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है जिसमें अशोक मौर्य का नाम मिलता है। इनका नाम अशोक वर्धन जो है ये पुराणों में इनका नाम मिलता है। और भाब्रू अभिलेख है, शिलालेख है, इसमें प्रियदर्शी का नाम इनका मिलता है। वहीं कुछ अभिलेख हैं जिसमें मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतुर हो गया, उदगोलाम हो गया, इन सभी अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में और इसमें शासक होते हैं कलिंग के नंदराज। तो नंदराज वहाँ के शासक थे और ऐसा कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ हाथियों के लिए हुआ, यानी हाथियों को प्राप्त करना था वहाँ से, इसलिए युद्ध हुआ। वहाँ की 8वीं की जो जाति थी उनको पनिशमेंट देने के लिए हुआ। अशोक के तरह में शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी और उस समय कलिंग की राजधानी होती थी तोसली। तो तोसली इसकी राजधानी थी और अशोक ने नेपाल में ललितपट्टनम नगर बसाया था। तो ललितपट्टनम जो है नेपाल में, इसकी स्थापना अशोक ने ही किया था। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तिलियाँ हैं और ये हमारे तिरंगे में अपनाई गई है। हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसमें ये चीज़ें हैं। इसे अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लोयन कैपिटल जो है सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों का चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। तो सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों, अपने मित्र बंधुओं को जो उनके साथ को छोड़ करके वापस आकर के सारनाथ में समाज सेवा में लग गए थे। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो पहुँचते हैं सारनाथ, तो अपने मित्र बंधुओं को उपदेश देते हैं। ये वही सारनाथ है जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से लिया गया है नेशनल एम्ब्लेम इंडिया का और इसमें इस बात का जिक्र है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है धम्म घोष अपनाया था, यानी भेड़ी घोष जो था उसको त्याग दिया था और धम्म घोष अपनाया था। भेड़ी घोष मतलब होता है काफ़ी द्वंद्वता वाला चीज़, है ना। द्वंद्वता क्या था, तो लोगों को परेशान करने की जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया जाए और लोगों की सेवा की जाए, यानी धम्म की नीति अपनाई जाए। तो धम्म घोष की स्थापना अशोक महान ने की थी। अशोक की कर नीति की जानकारी रुमेनदेई अभिलेख से मिलती है। तो रुमेनदेई अभिलेख है जिसमें अशोक की जो टैक्सेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो चीज़ इसमें मिलती हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म हो जाते हैं। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इनका साम्राज्य कैसे फैला हुआ था, इसमें आप देखेंगे उत्तरापथ जो है, उत्तरापथ की बात करें तो ये तक्षशिला तक फैला हुआ था। जो आप अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ पे हम लोग का तक्षशिला महाविश्वविद्यालय है और यहाँ तक फैला हुआ था उत्तर में। वहीं अवंती राष्ट्र की बात करें तो उज्जैनी तक फैला हुआ था और कलिंग की बात करें तो उधर तोसली तक, और दक्षिणापथ की बात करें तो सुवर्णगिरी और प्राची यानी पाटलिपुत्र।
तो इन सभी इलाकों के ये सभी राजधानियाँ भी थी और यहाँ तक इनका वर्चस्व भी था। अशोक को जो उपगुप्त हैं उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो जब कलिंग का युद्ध होता है और उसमें ये भेरी घोष की प्रथा को छोड़ करके धम्म की नीति की स्थापना करते हैं, तो इसमें इनकी सहायता की थी बौद्ध धर्म के गुरु थे उपगुप्त। बराबर पहाड़ी पर आजीविकों के लिए अशोक ने कर्ण, चौपाड़, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो बराबर की पहाड़ी है जो गया का इलाका है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इन सभी गुफाओं का निर्माण किया गया है। उनमें से नाम सभी का याद रखेंगे, कर्ण गुफा, चौपाड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। जब ये लुम्बिनी की यात्रा करते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, कपिल वस्तु, यस, महावीर जी का, ये सभी जगहों पे ये जाते हैं और क्या करते हैं, यस, बौद्ध धर्मी थे और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी धरोहरें थी वहाँ पे ये यात्रा करते हैं, है ना, और वहाँ के लोगों को कर की मुक्ति देते हैं, कर से मुक्त कर देते हैं। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था और इनकी चंपा नाम के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। तो चंपा के एक ब्राह्मण की ये पुत्री हुआ करती थी। वहीं बात करें कि असंघमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं और इन्हीं में एक संघमित्रा इनकी पुत्री होती हैं। तो इन्हीं असंघमित्रा की पुत्री होती हैं संघमित्रा। कारुबाकी का पुत्र था तीवर। तो तीवर का नाम याद रखना है क्योंकि ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इतिहास में। वहीं अशोक की अन्य पत्नी थी नाग देवी और उनसे जो पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए थे उनमें महेंद्र और संघमित्रा थे। तो संघमित्रा जो है असंघमित्रा की पुत्री नहीं थी, संघमित्रा ये पुत्री थी किनकी, तो नाग देवी की। मैंने उस समय बोल दिया था गलती से कि असंघमित्रा, यस, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। तो नाग देवी जो थी, विदिशा मध्य प्रदेश में एक इलाका है, सांची का नाम आप लोग जानते हैं, विदिशा वहीं पे। तो वहाँ की राजकुमारी थी नाग देवी और उनसे जो पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए उनमें महेंद्र और संघमित्रा थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अपने भाई के पास। मौर्यकालीन साम्राज्य प्रांतों की बात करें तो ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था। तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था मौर्य इस समय। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक ये सभी अधिकारी प्रति पांचवें राज्य निरीक्षकता के लिए जाने जाते थे। तो ये सभी बातें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है अशोक से। 13 मिनट। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या रहे हैं उसकी बात करें हम लोग तो कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देख करके अशोक ने क्या किया कि इसका हृदय घृणा से भर गया, खुद से ये घृणा करने लगा और इसने ठानी कि अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और तब इसने एक मत का संचालन किया और वही मत जो है धम्म के नाम से विख्यात हुआ। तो अशोक के धम्म की जो प्रमुख बातें हैं उनमें पहला बड़ों का आदर करना है, दूसरा छोटे के प्रति उचित व्यवहार करना है, वहीं तीसरी बात करें तो सत्य भाषण का प्रयोग करना है, चौथा अहिंसात्मक रहना है, दान करना है, पवित्र जीवन बिताना है, सत्य कार्य करना है, शुभ कर्म करना है और धार्मिक सहनशीलता आदि भी इसमें शामिल थे। अशोक के राजादेश की बात करें तो अशोक ने अपनी प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों एवं गुफाओं पर राजादेश खुदवाए कि आगे जीवन रहे न रहे, जीवन का क्या भरोसा। इस बात को देखते हुए उसने क्या किया कि समाज को निर्देशित करने के लिए, सारगर्भित करने के लिए उन्होंने गुफाओं की निर्माण करवाए और उस पर अंकित चिन्हों से ये दिखाना चाहा कि हमारा समाज कैसा हो।
शिलालेख की बात करें तो इनमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा के नीति के विषय में लिखा गया है। अहिंसा की नीति जो होती है उसके विषय में लिखा गया है। जैसे 14 शिलालेख लिखे गए हैं, लिखवाए गए हैं अशोक महान के द्वारा। वहीं 2 लघु शिलाओं एवं राजादेश हैं, 2 कलिंग राजादेश हैं और भाब्रू राजादेश हैं। स्तंभ लिंग इनके 3 प्रकार के हैं। उनमें से पहला 7 स्तंभ राजादेश है, दूसरा लघु स्तंभ राजादेश है और तीसरा तराई के स्तंभ लेख है। वहीं गुफा लेख की बात करें जो गया के पास बराबर की पहाड़ी में स्थित है, तो इसमें 3 गुफाओं के दरवाज़ों पर जो गुफा लेख हैं वो हैं। अब इनके प्रचारक मंडल कहाँ कहाँ गए, कौन कौन गए, उसके बारे में बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा गए थे लंका यानी श्रीलंका। तो लंका की लंका लगा दी थी किसने? महावीर जी ने, यस, हनुमान जी ने। तो वैसे महेंद्र और संघमित्रा गए थे लंका को बौद्ध धर्म से अवगत कराने के लिए। वहीं रक्षित जो है उत्तरी कनाडा गए थे और महादेव जो है मैसूर गए थे। मंजांतिक जो है ये गए थे कश्मीर और गंधार। धर्म रक्षित जो है ये गए थे पश्चिमी भारत और मंझिम गए थे हिमालय। महाधर्म रक्षित गए थे महाराष्ट्र और महारक्षित गए थे यवन राज्य। तो ये लोग यहाँ की यात्राएं किए थे। और आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आने वाले क्लास में नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे।